शुरू करने जा रहे हैं एक्सेल। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सेल होता क्या है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो कि डेवलप्ड किया गया है, इट मींस बनाया गया है, विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो एक कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने सुना होगा, ये उस कंपनी का मेंबर है। ठीक है, इट मींस अगर आप अपने कंप्यूटर में आपको एक्सेल चाहिए तो आपको क्या डालना होगा, उसका सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आप जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डालते हैं तो आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट और बहुत सारे अलग अलग एप्लीकेशंस मिल जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि एक्सेल का बेसिकली काम क्या होता है। तो ये यूज होता है बेसिकली कैलकुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा के लिए, यानी कि जो डेटा हमारा है, हमारे पास जो मैथमेटिकल डेटा होते हैं उनका कैलकुलेशन यानी कि गणना करने के लिए, और एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने के लिए होता है। ठीक है, और एक्सेल में हमें बहुत अधिक से अधिक मात्रा में हम यहाँ पे फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं फॉर कैलकुलेशन एंड एनालिसिस के लिए। और यहाँ पे हम बहुत तरीके की जो मैथ के वर्क होते हैं वो हम करते हैं। ठीक है, एक्सेल में हम कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। आप यहाँ पे नीचे देख पा रहे होंगे, तो यहाँ पे आपका रो एंड कॉलम होता है। कॉलम को हम कैसे पहचानते हैं, ABCD ऊपर से नीचे की तरफ, इसे हम बोलते हैं कॉलम। और 1 2 3 4 ऐसे नीचे की तरफ जो लिखा है ये आपके हैं रो। ठीक है, तो जो हमारी एक्सेल होता है उसकी फाइल को हम बोलते हैं वर्कबुक, आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं। एंड सेकेंड, एक्सेल में जो पेजेस होते हैं हम उसे बोलते हैं वर्क शीट। ठीक है, तो एक्सेल में टोटल जो रो होते हैं वो 10,48,576 यानी कि 10,48,576 रो होते हैं। और इन्हें हम कैसे पहचानते हैं, 1 2 3 4 करके, जो ऐसे डिजिट में नंबर है ना, तो जो सबसे लास्ट रो नंबर है वो है 10,48,576 की। अगर हम कॉलम की बात करें यानी कि ABCD जो कि ऊपर से नीचे की तरफ होते हैं, इसे बोलते हैं हम कॉलम। और वो होते हैं टोटल 16,384 कॉलम होते हैं। और कैसे पहचानते हैं, A से लेके XFD तक। ओके, एक्सेल जब हम फाइल सेव करते हैं तो इसका सेव एज टाइप जो होता है, फाइल टाइप होता है, एक्सटेंशन होता है, वो होता है .xlsx। ठीक है, तो इसके बारे में हम कभी आगे चल के करेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनका सिंबल साइन है जो कि हम एक्सेल में यूज करते हैं। लाइक प्लस का साइन हम यूज करते हैं एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए। माइनस का यूज करते हैं घटाने के लिए। एस्टेरिक यानी कि जिसे स्टार बोलते हैं, ये होता है मल्टीप्लाई करने के लिए, गुणा करने के लिए। नेक्स्ट है फॉरवर्ड स्लैश। तो फॉरवर्ड स्लैश जो होता है इसका मतलब होता है डिवीजन करने के लिए। आप देख सकते हैं 3/3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जहां पे हमें गुणा करना होगा, सॉरी भाग करना होगा, वहां पे हम यूज करेंगे। परसेंटेज, परसेंटेज हम परसेंटेज निकालने के लिए करते हैं। और एक नेक्स्ट होता है कैरेट। ठीक है, आपने अभी तक समझ लिया कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, रो कितने होते हैं, कॉलम कितने होते हैं, एक्सेल की फाइल को क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं। और एक्सेल की जो पेज होते हैं यानी कि जिन पे काम करते हैं उसे बोलते हैं वर्क शीट। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे बॉक्स बने हुए हैं इसे बोलते हैं सेल। अब यहाँ पे सेल नंबर हम पहचानेंगे कि सेल नंबर हम कैसे करते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, उसके लिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अब हमें जानना है एक्सेल के बारे में। तो ये पूरी सीट क्या है, आपकी एक्सेल की सीट है। ठीक है, एक्सेल को कैसे खोलते हैं, बेसिक तो लगभग सबको आता है। तो एक्सेल पे हम चालू करते हैं। फिलहाल एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, अगर एक्सेल आपको खोलना है तो यहाँ नीचे सर्च में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे एक्सेल। और जैसे ही आप एक्सेल लिखेंगे तो आपको एक्सेल आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, ये कुछ मैं लिख देता हूँ। इस सेल का नाम क्या है, यहाँ पे सेल का नाम जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ऊपर से क्या है, इसका कॉलम नंबर C। और बगल से देखेंगे जहां पे 3 लिखा है तो इसका क्या है, C3। ऊपर से C, बगल से 3, तो इसका नाम हो गया C3। इस सेल का नाम है C3। ठीक है, अब अगर हमें चीज जोड़ना है, जैसे हमें बेसिक से शुरू करते हैं। मैथ एंड ट्रिक हमारा पहला फंक्शन होता है जिसमें हम जोड़ना, घटाना और बहुत सारी चीजें सीखते हैं। अब मैथ में हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें जोड़ना है मान लो 4 और +4, दो को जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, हम वहां पे 4
प्लस 4 करते हैं। तो यहाँ पे हम जोड़ने के लिए या कुछ भी करने के लिए फॉर्मूला लगाने के लिए लगाते हैं इक्वल टू, यानी कि बराबर। हमने बराबर लगा लिया। हम लिखेंगे 4 प्लस 4, एंटर करेंगे, रिजल्ट आ गया 8। एक ये तरीका हो गया। हम चार पांच तरीके के बारे में से हम सीखेंगे। तो आ जाते हैं अपनी इस सीट पे। तो यहाँ पे हमारा है सम पहला। तो हम बहुत तरीके हैं, जैसे अगर आपका ये सीरियल वाइज डायरेक्ट लगा हुआ है तो हम अलग फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर बहुत ज्यादा डेटा है तो हम अलग लगाएंगे। तो अभी हमने सबसे पहले क्या किया, इक्वल टू, और पहले लिया 10 प्लस 10, और जैसे ही हमने एंटर किया रिजल्ट आ गया 20। ठीक है। दूसरा तरीका, इसको हम डिलीट कर देते हैं। दूसरा तरीका ऐसा भी हो सकता है, हम हर बार तो संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी भी संख्या हो सकती है जैसे 10,48,576.75 ऐसा। अगर ऐसा कुछ होगा तो हमें फिर लिखने में अगर एक भी गलती होगी, कोई भी संख्या नहीं लिखा ना, तो पूरा रिजल्ट गलत आ जाएगा। तो हम दूसरा तरीका करते हैं, हमने बराबर लगा दिया और इसका सेल नंबर लिखते हैं। तो यहाँ पे जो 10 है इसका सेल नंबर क्या है, ऊपर से A, बगल से 2, तो इसका सेल नंबर क्या हो गया, A2। तो यहाँ पे लिखेंगे A2। अब हमें करना क्या है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम लिखेंगे प्लस दूसरा सेल वाला, ये 10 नंबर किसमें है, 10 जो लिखा हुआ है A3, तो इसका संख्या नाम है A3। दोनों सेलेक्ट हो गए। जैसे इंटर करेंगे तो रिजल्ट आ गया, तो आसान हो गया। ठीक है। तो हमने सेल पहचान लिया कि क्या होता है। दूसरा, अगर कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर से नीचे लिखा हो, बगल लिखा होगा तो भी हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये देखो बगल लिखा है 10 10, तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे इक्वल टू, और इसका सेल नंबर क्या है, ऊपर से C, बगल से 2, तो इसका नाम है C2। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो प्लस लगाया। अगला है D, ये ऊपर से D, बगल से 2, तो इसका नाम हो गया D2। और जैसे इंटर किया हमारा रिजल्ट आ गया, ग्रेट। तो हमने देखा कि हम कैसे जोड़ सकते हैं। ओके। तो हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं। ठीक है। जोड़ने का तरीका एक आपने देख लिया। यहाँ पे हम आते हैं, ये दूसरा सम नंबर 2, हम इसमें दूसरे तरीके से करते हैं। अब अगर हमें ये लगातार है, बीच में कोई गैप नहीं है, तो एक हम और काम कर सकते हैं। हमने यहाँ पे नीचे जहाँ पे हमें जोड़ना है, मान लो यहाँ पे हमने लिख दिया टोटल। अब हमें टोटल करना है इन सबका। ठीक है। यहाँ पे हम आए और करना है। तो देखो यहाँ पे ये सिग्मा जैसा कुछ सिंबल बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे देखो सारे सिलेक्ट हो गए। ठीक है। और इंटर करेंगे तो आ गया। अगर ये लगातार ऊपर से नीचे की तरफ है या बगल में है, तो सिलेक्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हमने वहां पे क्लिक किया और ऑटो सम हो गया। इसे हम ऑटो सम बोलते हैं। अब दूसरा तरीका क्या था, अगर ये ना होता तो दूसरा तरीका था, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते इक्वल टू सेल संख्या। तो अभी तक हमने सेल नंबर किया, तो इसका क्या है G, और बगल में 2, तो इसका नाम है G2। ठीक है। तो हम लिखेंगे G2। बार बार लिखे, इससे अच्छा एक और काम कर सकते हैं, हम क्लिक कर सकते हैं। तो हमने प्लस लगाया, अब हम पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक किया, अपने आप लिख गया। प्लस किया, यहाँ पे लिखा, प्लस किया और इस पे क्लिक कर दिया, और जैसे इंटर करेंगे सारा जोड़ के आंसर आ जाएगा। ग्रेट। अच्छा, जब हम फॉर्मूला दोबारा देखना हो तो यहाँ पे माउस क्लिक किए, तो देखो ऊपर फॉर्मूला बार में आ गया, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फॉर्मूला बार में डिटेल आ गया। ओके, ग्रेट। ठीक है। अगर हम इसमें कोई एडिट करना है तो आगे चल के हम बात करेंगे। तो ये दूसरा तरीका था। एक तरीका और भी हो सकता है कि हम दूसरे तरीके से यूज करें। कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो हम लगाएंगे इक्वल टू सम। अब हमारा जो मेन सम है, अभी तक हम प्लस प्लस लगा रहे थे, अब हम प्लस नहीं लगाएंगे, हम लिखेंगे सम और ब्रैकेट लेंगे। उसके बाद जो भी संख्या है, जैसे ये वाली संख्या है, क्लिक किया, कॉमा किया, ये वाली संख्या किया, कॉमा किया, ये वाली संख्या किया, कॉमा किया, और ये संख्या लिया, और जैसे ही हमने ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया, यानी कि अब हमें प्लस नहीं लगाना पड़ा, और अब हम इसको जोड़ सकते हैं। जुड़ गया। 152 पहले वाले में था और इसमें भी 152 है। ठीक है। तो आपने कौन से तरीके सीखा, ओके, हमने पहला तरीका सीखा। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया था, संख्याओं के बीच में प्लस लगाया था। उसके बाद हमने यहाँ पे सीखा कि हमने प्लस प्लस करके डायरेक्ट सेल नंबर लिखा, और इस वाले में हमने देखा इक्वल टू सम का यूज किया। इक्वल टू सम, ब्रैकेट में हमने
हर संख्या के सेल नंबर लिखे, कॉमा लगाए और ऐसे ऐसे करते हुए हमने इंटर कर दिया, जुड़ गया। अब एक अगला तरीका है हमारे पास, तो हम यहाँ डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं। मान लीजिए इतने बहुत सारी संख्याएं हैं, तो अब वन बाय वन अगर हम लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरा कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल। और टोटल हमें किस चीज का करना है, मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ जिससे आपको पता चले ये सारी चीजें हमें जोड़नी है। ये बैकग्राउंड मैंने कलर चेंज कर दिया, ऐसे बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, करना क्या है, इक्वल टू सम, ये तीसरा तरीका है। और अब हम क्या करेंगे, स्टार्ट सेल और एंड सेल। तो स्टार्ट सेल कौन सा, ये पहला वाला सेल, तो ये क्या है, D12, तो इसका लिखेंगे D12। ठीक है, पहला वाला हो गया। उसके बाद हमने लगाया कोलोन, जिसे हम अनुपात बोलते हैं, तो हम लगाएंगे अनुपात। लास्ट का सेल कौन सा है, ये है जी, ऊपर से जी और बगल से देखेंगे 20, तो इसका नाम है G20। इसे सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया। देखो इन सबका जोड़ आ गया। बहुत आसान तरीका है। चलो मैं दूसरे में दिखाता हूँ, छोटे में। मान लो हमें इन सबका जोड़ना है, यहाँ पे 152 आया था, तो दूसरा तरीका से करेंगे, इसको वाला डिलीट कर देता हूँ। ये लीजिए, इक्वल टू सम, ब्रैकेट लिया, और पहली संख्या कौन सी है, G2, तो हमने G2 लिया, क्लोन लिया, यानी कि जिसे आप अनुपात बोलते हो, औसत। और लास्ट सेल कौन सा है, G5, G5 लिखा, एंड देन ब्रैकेट क्लोज। जैसे ही हमने एंटर किया और रिजल्ट आपका आ गया 152। देखा, अब हमें वन बाय वन नहीं लिखना पड़ा, डायरेक्ट हमने लिखा इक्वल टू सम, ब्रैकेट में पहली सेल संख्या और लास्ट की सेल संख्या, तो उसके बीच के एरिया में जो भी सेल आते हैं वो सारे जुड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान था, परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट हम सीखते हैं। अभी मान लीजिए कि हमें ये सारा जोड़ना है, पर उसमें से ये वाला नहीं जोड़ना है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये मान लो इससे कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला नहीं जोड़ना है, बाकी सारे जोड़ना है। तो हम सबसे क्या करेंगे, पहले जोड़ लेंगे सारे, तो लिखेंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट, इन सबको लिखेंगे। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, पहली सेल लिख रहे थे और लास्ट सेल लिख रहे थे। अब हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, इसको और हम आसान बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, माउस ले जाके केवल एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखो माउस क्लिक किया और ये पकड़ के रखा और ये सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, ग्रेट। अब हमें जो नहीं जोड़नी है, ठीक है, जो नहीं जोड़नी है, यानी कि हमने क्या किया, टोटल जोड़ा। मान लो कि 5 और 5 10 होते हैं, जोड़ लिया और माइनस उसमें से 2 हटा दिया, तो कितना हुआ, 8। तो ऐसे ही ये टोटल संख्या में जोड़ के ये वाली संख्या को घटा देंगे, तो माइनस करेंगे। ये वाली सेल या तो क्लिक कर दो या तो सेल नंबर लिख दो, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, देखो आ गया L3। और जैसे ही इंटर करेंगे तो रिजल्ट हमारा आ गया। ये हमारा रिजल्ट है, यानी कि टोटल संख्या पहले जुड़ गया और उसमें से ये संख्या घट गई, जो मैंने कलर चेंज कर रखा है। ठीक है, ये तरीके थे आपके सम करने का, यानी कि हम एक्सेल में सम कैसे करते हैं, ये आपने सीखा। वन बाय वन हम लोग एक एक कमांड सीखते रहेंगे और परफेक्टली आप चीजों को समझ सकेंगे। तो आपने सीख लिया सम। अगला आते हैं प्रोडक्ट, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना हो, हम कैसे करेंगे। यहाँ थोड़ा सा खिसक लेते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं। अगला हमें क्या करना है, जोड़ना है, मल्टीप्लीकेशन लिख लेते हैं, मल्टी मल्टीप्लीकेशन, यानी कि जिसे बोलते हैं मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो हम लोग अब करेंगे मल्टीप्लाई, ग्रेट। तो मल्टीप्लाई करने से पहले कुछ दो चार चीजें और चीजें हम सीख लेते हैं। तो पहला, कि अगर हम एक्सेल में नंबर लिखना चाहते हैं, सपोज दैट 1 से लेके 100 तक लिखना है, तो अब हमें नहीं पता चलेगा कैसे लिखना है, वन बाई लिखेंगे, वन वन तो बहुत टाइम लगेगा, तो 1 2 3 ऐसे लिखेंगे, टाइम लगेगा। तो एक काम कर सकते हैं, 1 लिखा और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। कैसे ड्रैग किया, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए ये मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो हमारा माउस अभी व्हाइट कलर का दिख रहा है पॉइंटर, और यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, अपना माउस का पॉइंटर और ये पॉइंटर देखो कॉर्नर पे ये ले गए, अब देखो ये ब्लैक हो गया। ठीक है, कहाँ पे ले गए, एक के कोने में, नीचे की तरफ कोने में, प्लस हो गया। अब माउस को दबा के प्रेस करके और इसको नीचे की तरफ खींचते जाएंगे, खींचे जाएंगे, तो हमारे साथ संख्या चल रहा है। बट इसमें एक समस्या है, ये सेम कॉपी करता है।
अगर आप चाहते हैं इसको कन्वर्ट करना सीरीज में, तो यहाँ एक बॉक्स बन गया, इस बॉक्स पे माउस लेके गए, क्लिक किया, तो ऊपर आया लिखिए कॉपी सेल, हमें क्या करना है, फिल सीरीज। फिल सीरीज कर देंगे तो ये संख्या में चेंज हो गया। लेकिन एक समस्या, हमें पता नहीं चलेगा ना कि 100 कैसे लिखना है, कहाँ पे 100 आया, पता चले हम आगे पहुंच गए पीछे पहुंच गए। तो दूसरा तरीका है, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2। ग्रेट, दोनों को सिलेक्ट करेंगे। अब जब हम ट्रैक करेंगे तो ये डायरेक्ट सीरीज में चलेगा, और देखो मेरे साथ संख्या चल रहा है 20। ये आगे ज्यादा आगे, थोड़ा सा हम बैक चले जाएंगे, माउस नहीं छोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद वापस जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं। तो मतलब हमारे हाथ में कंट्रोल में है कि हमें कितना तक जाना है, लाइक हमें 100 जाना है, और देखो ये तक 100 में हम पहुंच गए, ठीक है, 100 एग्जैक्ट। और हमने बाहर क्लिक कर दिया। ये सिंपल तरीका है फिल सीरीज करने का, जो कि सेल हैंडल के हेल्प से हमने किया। नेक्स्ट हम लेंगे और चीजें भी हम ड्रैग कर सकते हैं, लाइक हमने लिखा जैन, जैन मतलब जनवरी। अगर हमें पूरे मंथ लिखना है तो हमें जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, ये लिखने में टाइम लगेगा। तो दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको ड्रैग कर सकते हैं। हमने लिखा जैन और इसको कॉर्नर पे पकड़ा, माउस से दबाया और ये नीचे की तरफ खींच दिया, तो देखो लिख के आ गया जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब हमने हाफ लिखा था तो हाफ ही आया, अगर हम फुल में लिखेंगे तो फुल आएगा। हम लिखते हैं फुल इस बार, जनवरी, जनवरी, ठीक है। याद रखें अगर स्पेलिंग गलत होगी तो फिल सीरीज काम नहीं करेगा। तो हम इस बार क्लिक करेंगे और ड्रैग करेंगे, तो देखो हमारा जितने महीने तक चाहिए तो चाहिए आ गया। अब हमें फिलहाल तो दिसंबर तक चाहिए क्योंकि 12 ही महीने होते हैं, ठीक है, तो हम दिसंबर तक कर लेंगे। ग्रेट, ये पूरी स्पेलिंग के सहित आ गई। अच्छा, अगर आपके दिमाग में आ रहा है नहीं सर जनवरी से शुरू होगा, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, आप किसी भी मंथ से शुरू कर सकते हो। जैसे मान लो हमें लिखना है मई, हमने मई लिखा, एक मई लिखा, और यहाँ से भी ड्रैग करेंगे तो जो इसका नेक्स्ट मंथ होगा ना वो आ जाएगा। तो मई के बाद क्या आता है, तो अप्रैल, मई, तो मई आगे, जून, जुलाई, अगस्त, ये देखो आगे मई, जून, जुलाई, अगस्त, उसके आगे का मंथ चालू हो जाएगा। अब दिसंबर खत्म होगा तो उसके बाद फिर जनवरी आना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी देखो हमने कहीं और क्लिक नहीं किया था, तो एक बार और खींचते हैं, तो जनवरी लिख के आ गया। ग्रेट, परफेक्ट। अच्छा, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वीक में जो सप्ताह होते हैं वो भी हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा मंडे, मन लिखा, मंडे लिखते हैं शॉर्टकट में, कैलेंडर में लिखा होता है। मन को क्लिक किया, मॉन के बाद मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे जो भी है आ गया। पूरा लिखेंगे, फिर से मैं बता रहा हूँ, कोई जरूरी नहीं है कि आप मंडे से शुरू करो, सैटरडे से शुरू कर सकते हो, वेंसडे से शुरू कर सकते हो, फ्राइडे से शुरू कर सकते हो, किसी भी दिन से आप लिख सकते हो। मान लो इस बार हम लिखते हैं सेट, सेट मतलब सैटरडे, ड्रैग करते हैं, तो देखो सैटरडे, संडे, मंडे, तो किसी भी डेट से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इसे क्या बोलते हैं, फिल सीरीज। परफेक्ट, आप लोग सीख गए, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, दो चार चीजें और सीख लेते हैं, एडिट करना। अभी मान लीजिए ये जनवरी है, सपोज दैट, हो सकता है स्पेलिंग गलत हो, हमें इसे बदलना कैसे है। तो इसके तीन तरीके हैं। पहला, ये जनवरी लिखा हुआ है, मान लो हो सकता है स्पेलिंग गलत हो गई है, ऐसा कुछ, मान लो यहाँ पे मैं लिख ही लेता हूँ जनवरी, गलती से मैंने लिख दिया। अब उसमें बदलाव करना है, मतलब हम चाहते हैं कि कोई चीजें वो गायब ना हो, उसी में बदलाव करें, ठीक है। क्योंकि ये छोटा है तो आप फिर से लिख लोगे, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा अगर आपने लिखा होता और दोबारा लिखना चालू कर दोगे ना इसी पे, तो देखो वो गायब हो जाएगा, पहला जो इसके पीछे लिखा था वो गायब हो गया, ठीक है। मैं कंट्रोल जेड करके अंडू करता हूँ और वापस ले आता हूँ, ले आया। अब इसी में बदलाव करना है, तो या तो हम डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक किया तो देखो मेरा कर्सर आ गया और हम इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। अगला तरीका और हम देखते हैं, एंटर किया फिर से। अगला तरीका है, ये ऊपर जो फॉर्मूला बार है इसमें जाके क्लिक किया और यहाँ से भी हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं बदलाव नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीका हो गया डबल क्लिक, एक हो गया फॉर्मूला बार में जाके, और नेक्स्ट तरीका है कि हम करेंगे F2। क्या करेंगे, एक बार माउस लेके जाके क्लिक किया और किया F2, फंक्शन की होती है ना, F1, F2, F3, F12 तक, वहां पे हम करेंगे F2। जैसे ही F2 आपने किया, एडिट मोड आ गया, यानी कि हम संपादन करते हैं जो पहले से लिखे हुए चीजें हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम कोई लंबी चौड़ी चीजें लिखे होते, तो अगर हम उस पे ओवरराइट करेंगे तो पहले से लिखी हुई चीजें चली जाएंगी, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो हमारा चीजें हैं वो चली जाए। हमें एक स्पेलिंग गलत है, कोई एक कैरेक्टर को चेंज करना है, तो हम उसको चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे सितंबर है, मान लो सितंबर में
हो सकता है ऐसा मान रहे हैं, ई नहीं, ई के जगह पे टी करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया, F2 किया, ये ई आर है, ई आर को हटा के टी कर दिया और हमने एंटर कर दिया, तो दूसरे लाइन में आ गए। तो हमने बदलाव कर दिया, यानी कि बगैर पहले चीज को हटाए हुए हमने इसमें चेंजेस कर लिए। ग्रेट। ओके।